हेलो एवरीवन, वेलकम इन सुपर साइंस क्लासेस। मैं अंकिता सिंह आज आपको क्लास 9th केमिस्ट्री का चैप्टर 3 का पार्ट 2 पढ़ाऊंगी। पार्ट 2 हमारा है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। पार्ट 2 में हम लोग डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को कवर करेंगे। जॉन डाल्टन प्रोवाइड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर। जॉन डाल्टन ने मैटर के नेचर के बारे में एक बेसिक थ्योरी प्रोवाइड की थी जो कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे आधारित थी। क्लियर? According to John Dalton atomic theory, all matter, whether an element, a compound, and a mixture, is composed of small particles called atom. Means elements, compound और mixture जिस भी small particles से बने होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। The postulate of this theory may be stated as follow। इस थियरी के कुछ पास्टुलेट हैं जो कि अब हम लोग एक एक करके देखेंगे और ये सभी पास्टुलेट्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पास्टुलेट 1 क्या है? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। सभी मैटर बहुत छोटे पार्टिकल्स से मिलके बने होते हैं जिनको कि हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। और यही एटम जो है वो केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रियाओं में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं। क्लियर? ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। क्लियर? पास्टुलेट 2 क्या है? Atoms are indivisible particles which cannot be created nor destroyed in a chemical reaction। जैसा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने पढ़ा था। ठीक है, एटम्स कैसे पार्टिकल्स होते हैं? इनडिविजिबल पार्टिकल्स होते हैं। मीन्स जब किसी भी मैटर का वो पार्टिकल्स जिसको कि डिवाइड नहीं किया जा सकता, जो कि अब डिवाइड होने योग्य नहीं है, उसको ही क्या बोलते थे हम लोग? एटम बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन के दौरान जब ये किसी दूसरे अदर सब्सटेंस से रिएक्शन कर रहा है तो उस दौरान न तो इसके मास को क्रिएट किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, न ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ये क्या है? सेकेंड पास्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं थर्ड पास्टुलेट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है? एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स are identical in mass and chemical property। Atoms of given element are identical in mass and chemical property। अगर मतलब जैसे कि हमने एग्जांपल आपको वाटर का बताया था ना, तो आपको वाटर में, आप किसी भी प्लेस का वाटर लोगे तो आपको वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो ये एटम कॉमन दिखाई देंगे। इन्हीं से क्या होगा? वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो बोल रहा है कि एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट, आपको कोई एक एलिमेंट्स दिया जाता है, मान लीजिए ये आपको हाइड्रोजन दिया जाता है। ठीक है, 4 लोग हैं, 4 अलग अलग लोग आपको 4 अलग अलग हाइड्रोजन देते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन का मास क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। मीन्स कोई भी हाइड्रोजन को लाए, कहीं से भी लाए, हाइड्रोजन जो बनता है जितना वेट का होता है उसका जो मास होगा वो क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। और केमिकल प्रॉपर्टी भी इन सभी की क्या होगी? सेम होगी, एक जैसी होगी। मीन्स किसी भी एलिमेंट्स के, किसी भी जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उनका मास और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी हमेशा क्या होती है? आइडेंटिकल होती है, एक जैसी होती है। ये ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑक्सीजन की, मान लीजिए ऑक्सीजन आप कहीं भी सांस लेते हो, हमेशा ऑक्सीजन आपके बॉडी के अंदर जाता है ना, तो ऑक्सीजन हर जगह का क्या है? आइडेंटिकल है। मीन्स इसका मास और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? एक जैसी होती है। ऐसा नहीं है कि कहीं आपको ये ब्रीथ करने में आसानी प्रदान करता है तो कहीं पे सफोकेशन, ऐसा नहीं होता है। हमेशा ऑक्सीजन क्या करता है? आपको ब्रीथ करने में हेल्प ही करता है। तो एक जैसे एलिमेंट्स का मास मीन्स इसका वेट और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी दोनों क्या होती हैं? हमेशा आइडेंटिकल होती हैं। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं पास्टुलेट 4। पास्टुलेट 4 क्या है? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अलग अलग एलिमेंट्स के एटम का मास जो होता है वो भी क्या होता है? अलग अलग होता है, और केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है? अलग अलग होती है। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देखते हैं
एग्जाम्पल के लिए हम लोग कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। ठीक है, ये 4 अलग अलग एलिमेंट्स हैं। अब इनके एटम का जो मास होगा वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा, और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। कार्बन लेकिन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ये नाइट्रोजन जो है ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या बना लेगा, अमोनिया बना लेगा। तो इन सभी का जो मास होगा, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम का मास अलग अलग होता है और इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है। क्लियर? एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर ऑफ टू फॉर्म कंपाउंड्स। पोस्टुलेट 5 क्या है, एटम कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम्स हमेशा होल नंबर में कंबाइन होकर कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। होल नंबर के बारे में आप लोग को पता ही होगा, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो जब भी एटम्स कंबाइन होंगे किसका फॉर्मेशन करेंगे, कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे ये कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, CO2 बनाएगा। ठीक है, ये क्या है, होल नंबर। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, वाटर बनाएगा, क्या है, होल नंबर है। ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, अमोनिया बनाएगा, ये क्या है, देखिए, होल नंबर। तो जब भी एटम्स होल नंबर के रेशियो में एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो किसका फॉर्मेशन करते हैं, कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ये डाल्टन का 5th पोस्टुलेट कहता है। डाल्टन का 6th पोस्टुलेट क्या कहता है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड, अगर आपको कोई कंपाउंड दिया जाता है तो उनमें जो नंबर ऑफ और टाइप्स ऑफ एटम होंगे वो हमेशा क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। जैसे आपको अलग अलग प्लेस से कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया जाता है, क्या दे दिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड्स में क्या बोल रहा है, द रिलेटिव नंबर, इनका जो नंबर है, देखिए 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन, सभी जगह के कंपाउंड्स में क्या है, सेम है। और काइंड्स ऑफ एटम, ये देखिए यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन कार्बन और ऑक्सीजन से ही हुआ है, यहाँ पे भी कार्बन और ऑक्सीजन से ही हुआ है, यहाँ पे भी कार्बन और ऑक्सीजन। मीन्स अगर आपको कोई कंपाउंड दिया जाता है तो उसमें जो रिलेटिव नंबर्स होंगे और जो टाइप्स ऑफ एटम्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल आपको बताते हैं जिससे आप लोग परिचित हैं ज़्यादा। साल्ट को ले लेते हैं हम, साल्ट यानी सीयर। ठीक है, हम किसी शॉप से साल्ट लाते हैं, किसी के घर से साल्ट लाते हैं, किसी मॉल से जाके साल्ट लाते हैं। ये क्या है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसको कि हम लोग कॉमन साल्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो देखिए इनमें जो रिलेटिव नंबर है कंपाउंड्स का क्या है, सेम, सभी में 1 सोडियम 1 क्लोरीन, 1 सोडियम 1 क्लोरीन। और जो काइंड्स ऑफ एटम है वो भी क्या है, सभी में सेम है। मीन्स सोडियम और क्लोरीन से मिलके ही सभी जगह का साल्ट बना हुआ है। ठीक है, तो ये कौन कहता है, 6th पोस्टुलेट कहता है। और ये किसको जो है सेटिस्फाई करते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को सेटिस्फाई करते हैं। क्लियर? ये थे डाल्टन के 6 पोस्टुलेट। अब हम लोग इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर हमारी NCERT के बुक में दिए गए हैं उसको पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, पहले उसको देखते हैं। In a reaction, 5.3 gram of sodium carbonate reacted with 6 gram of acetic acid. The products were 2.2 gram of carbon dioxide, 0.9 gram water, 8.2 gram sodium acetate. देखिए रिएक्शन में क्या हो रहा है कि 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट 6 ग्राम एसिटिक एसिड से रिएक्शन कर रहा है। मीन्स ये दोनों रिएक्टेंट हो गए और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, 0.9 ग्राम वाटर बन रहा है एंड 8.2 ग्राम सोडियम एसिटेट बन रहा है। सो डैट दीज ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कह रहा है कि आप ये शो कराइए कि ये जो क्या है,
रिएक्शन हुआ है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के मास को क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे, और ऐड करने के बाद देखेंगे कि क्या दोनों का जो मास है वो इक्वल है। अगर दोनों का मास इक्वल होगा मीन्स ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करता है। क्लियर? चलिए अब हम लोग आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या था? सोडियम कार्बोनेट कितना था? 5.3 ग्राम। एसिटिक एसिड कितना था? 6 ग्राम। सोडियम एसीटेट कितना था? 8.2 ग्राम। कार्बन डाइऑक्साइड कितना था? 2.2 ग्राम। और वाटर कितना है? 0.9 ग्राम। ये सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक एसिड ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट है। और सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक, सबसे पहले हम मास ऑफ रिएक्टेंट को ऐड करते हैं। मास ऑफ रिएक्टेंट को हम ऐड करेंगे 5.3 ग्राम प्लस 6 ग्राम कितना आएगा? 11.3 ग्राम। क्लियर? उसके बाद मास ऑफ प्रोडक्ट को हम लोग ऐड करते हैं। मास ऑफ प्रोडक्ट कितना है? 8.2 ग्राम, 2.2 ग्राम और 0.9 ग्राम। इनको भी ऐड करने पे कितना आएगा? 11.3 ग्राम। मीन्स मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है। वी फाइंड दैट मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। दस दिस डेटा वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये है आपका आंसर नंबर 1। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय द मास टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो में कंबाइन होते हैं और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। पूछ रहा है कि ऑक्सीजन गैस का कितना अमाउंट चाहिए 3 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्शन करके वाटर बनाने के लिए। ठीक, तो अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम या 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो 3 ग्राम हाइड्रोजन कितने से रिएक्शन करेगा? 3 × 8 इज इक्वल टू 24। ठीक है, 3 ग्राम हाइड्रोजन को 24 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए क्या बनाने के लिए? वाटर बनाने के लिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 ग्राम। ठीक है, इस तरह से आप लोग यहाँ से नोट कर लेंगे। क्लियर? यहाँ पे आंसर दिया गया है 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत पड़ेगी 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से रिएक्शन करके वाटर का फॉर्मेशन करने के लिए। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? विच postulates of Dalton atomic theory is result of the law of conservation of mass। मीन्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कौन सा पास्टुलेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में सेटिस्फैक्शन करता है? तो कौन सा होगा? सेकेंड पास्टुलेट। सेकेंड पास्टुलेट क्या था? एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4। विच पास्टुलेट्स ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का कौन सा पास्टुलेट डेफिनेट प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करता है? तो 6 पास्टुलेट। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। क्लियर? थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।